अलंकार के भेद तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। और अलंकार के भेद मुख्यतः होते हैं दो, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार आते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने अनुप्रास अलंकार के भेद देखे होंगे। अब मैं आपको उसके आगे लेके चलता हूँ। दूसरा प्रकार होता है यमक अलंकार, जहां एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कनक कनक के 100 गुने, मादक अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक जो है एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार होती है, ठीक है। पर इसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। मतलब धतूरा मिलेगा तो बौरा जाएगा खाने के बाद, और यदि सोना मिलेगा तो बौरा जाएगा। तीसरा प्रकार होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। एक शब्द का एक बार प्रयोग किया जाए परंतु उनके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक शब्द के लगभग 3 अर्थ निकल रहे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष छून। तो यहाँ पानी का एक अर्थ निकल रहा है चमक, दूसरा अर्थ निकल रहा है प्रतिष्ठा, और तीसरा है लज्जा, ठीक है। चौथा प्रकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। चौथा प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति में ही वक्र छिपा हो, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा। मतलब वक्ता के किसी कथन या श्रोता उसके आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। इसके लगभग 2 भेद होते हैं। पहला होता है श्लेष मूला, दूसरा होता है काकु मूला। श्लेष मूला की बात करें तो शब्दों के कारण जानबूझकर क्या करी जाती है? भिन्न अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा है, तो उड़ गया सपर है। तो ये जो बात चल रही है ना, तो जहांगीर ये पूछते हैं कि एक कबूतर जो आपके हाथ में कबूतर था वो कहाँ है। तो उनका आशय ये था कि एक अपर का अर्थ होता है दूसरा, मतलब वो दूसरा कबूतर कहाँ है। तो उनकी जो नूरजहां थी उन्होंने ये बोला कि भैया वो अपर कैसा, मतलब बिना पंख का कैसा, वो तो उड़ गया भैया, वो सपर था, मतलब पंख वाला था। तो उन्होंने समझने में गलती कर दी। जहां समझने में गलती करी जाए या अर्थ ग्रहण दूसरा कर लिया जाए उसे बोला जाता है श्लेष मूला। दूसरा प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार का काकु मूला, जहां शब्द या ध्वनि के कारण सामने वाला वक्ता कंठ की ध्वनि के कारण भिन्न अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। अब यहाँ देखिए हमने लिखा कंठ की ध्वनि के कारण, मतलब छोटा सा ध्वनि के कारण क्या है? अर्थ बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिखा है जाओ मत बैठो, और दूसरा लिखा है जाओ मत बैठो। मतलब दोनों शब्द लगभग सेंटेंस सेम है, पर यहाँ पे एक कॉमा लगा दिए गए, जाओ मत बैठो। दूसरा दिया है जाओ मत बैठो भाई, है ना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है रोको मत जाने दो, और दूसरा ये है कि रोको मत जाने दो। मतलब देखिए कॉमा लगने से बिल्कुल अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। एक पांचवा प्रकार होता है विवक्षा अलंकार, जो कि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और विवक्षा का अर्थ ही क्या होता है? दोहराना। जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे छी छी, राम राम, अरे अरे, चुप चुप, ऐसे शब्द होंगे जहां पे आपको ये दोहराया जाएगा ये शब्द, है ना। चलिए आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है शब्द अलंकार की पूरे भेद। नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्थ अलंकार के भेद के बारे में जानकारी दूंगा। जय हिंद।